रिक्रूटमेंट, नायाब चिटनीस पेपर, लोक रक्षक दल एंट्रेंस एग्जाम, नॉन सेक्रेटेरिएट क्लर्क पेपर, हेड क्लर्क पेपर, डीजीवीसीएल विद्युत सहायक फॉर इलेक्ट्रिक असिस्टेंट पेपर, सब ऑडिटर पेपर, फॉरेस्ट गार्ड एंट्रेंस एग्जाम, जूनियर क्लर्क एंट्रेंस एग्जाम। और कितने बताऊं। देश के युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ चल रहा है। अब राज्य सरकार को भी यह बात समझ में आई है और गुजरात असेंबली में इस बात को लेकर चर्चा हुई और एक बिल पारित कर गया। पर क्या एक गुजरात सरकार ये श्योरिटी हमें दे सकती है कि एक ये पेपर लीक को आप बिल पारित करके रोक सकते हो? एक कानून बनाने से इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना है? तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए समय कहां है आपके पास? लेकिन मजे की बात है कि आज के दशक में जो टॉप लीडर्स हो चुके हैं वो अपने टाइम पे स्टूडेंट एजिटेशन के वजह से ही बाहर उभर के आए थे। चाहे वो अरुण जेटली की बात कर लीजिए, रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए या खुद नरेंद्र मोदी की बात हो। एक टाइम में स्टूडेंट्स का पॉलिटिकली अवेयर होना, पॉलिटिकली एक्टिव होना अच्छी बात मानी जाती थी। लेकिन आज स्टूडेंट लीडरशिप कहां है? क्या कोई भी ऐसा बंदा है, कोई स्टूडेंट लीडर है जो देश में या कोई प्रदेश में सभी यूथ इश्यूज पर सारे देश को या कम से कम एक प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सके, उनकी मांगों को आगे रख सके? गाय का अपमान कर रहे हैं यार। बिना सांड के गाय उत्पन्न हो जाएगी क्या? बताओ ना। अरे भावना है साहब, भावना है। भावनाओं के लिए मैं क्यों जानवर को अपनी माँ बना लूं? अपनी माँ को जानवर बोल दूंगा मैं? इंसान है मेरी माँ। हमारा ये एक देश है जहाँ पर सिटीजन लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं नौकरी का, और हमारे देश के पीएम भी मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं ताकि नौकरी दे सकें। दोनों ही कुछ कर नहीं पाते हैं। आपने आकाश बनर्जी को सुना, जो हमारे देश में कितने सारे स्टूडेंट संगठन हैं जो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यूट्यूब क्यों देखना चाहिए? क्योंकि मेन जो स्ट्रीम चैनल्स है वो लोग ये प्रॉब्लम आपको दिखाएंगे ही नहीं। हमने शुरू किया था 5 लाख समथिंग आदमी गो मिसिंग एवरी ईयर इन इंडिया, जिसमें 93,000 प्लस कंफर्म केसेस हैं, 97,000 प्लस कंफर्म केसेस हैं जो कभी सॉल्यूशन में नहीं आता है। माने 5 लाख आदमी गुम हो जाता है, उसमें 4 लाख आदमी आ जाते हैं। तो ये तथ्य भी थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, बट गूगल को फीड किया गया है। हमारे देश के क्राइम जो कंट्रोल करते हैं, जो नेशनल इंडेक्स बनाते हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन से, शायद ये डाटा आता होगा कि मार्च के महीने में हम श्रीरामपुर में रहते हैं, तो श्रीरामपुर में कितना मिसिंग केस आया होगा, कितना किडनैपिंग का केस आया होगा। वैसे ही रिश्रा से आया होगा, वैसे ही हिंदमोटर से आया होगा। तो सब पुलिस स्टेशन से असेंबल्ड होकर जब ये डाटा बनता है तब जाके कहीं गूगल को फीडिंग मिलता है, खाना मिलता है। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो वेबसाइट को डाटा चाहिए होता है आपको समझा सकें, इसीलिए हम स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे थे। इतने सारे जो आदमी गुम हो जाते हैं, ये तो माने क्या बोलते हैं, प्रेम करके तो गुम नहीं होते होंगे, कोई उनको किडनैप करता होगा। तो किडनैप क्यों करता है? इसके 3-4 कारण भी होंगे। एक है सेक्स रैकेट के लिए किडनैप होते हैं, प्रोस्टिट्यूट बनाने के लिए हो सकते हैं, फॉरेन भेजने के लिए हो सकते हैं, और इनको काट छाड़ कर इनका किडनी, इनका लंग्स, इसका आइज़ लेने के लिए हो सकता है। तो हमारे देश के पुलिस इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रॉ, निया, सीआईडी सब इतने अच्छे काम कर रहे होंगे, तब जाके ये 5 लाख में अटका होगा। वरना हो सकता है अगर अच्छा काम नहीं करते ये 25 लाख होता। तो हमारा देश का जो क्राइम है, क्रिमिनल्स है, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। दे आर ऑर्गेनाइज्ड लाइक द पुलिस। पुलिस जितने ऑर्गेनाइज है, क्राइम भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड है। तभी जाके हमारे देश में ऑर्गन ट्रेड इतने स्केल में होता है, जिसको अगर कैलकुलेट किया जाए, अगर 10 लाख का भी आज एक केस पकड़ लें, जो किडनी के लिए तो ऑफिशियली 20-30 लाख का तो हम लोग पेपर में ही सुन लेते हैं, सिनेमा में भी देख लेते हैं। तो सोचिए सिर्फ अगर 10 लाख का कैलकुलेट किया जाए, हर आदमी 1 मिनट में किडनैप हो रहा है। मेरा न्यूज़ ख़त्म होते होते अगर ये 10 मिनट लगे तो 10 आदमी किडनैप हो गया होगा, उसको कहीं ले जाया गया होगा, कहीं उसको ब्लाइंड फोल्ड किया गया होगा, कहीं उसको अज्ञान किया होगा, कभी अभी हॉस्पिटल के अंदर घुसकर उसका ऑपरेशन हो रहा होगा, उसको मार दिया गया होगा। अगर ऑपरेशन हो रहा होगा तो उसके साथ कौन कौन जुक्त है ये भी आप लोग समझ ही पाएंगे। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड क्रिमिनल्स लोग के लिए काम करते हैं, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंस। 99% केसेस रिलेटेड टू क्रिमिनलिटी इज़ ड्यू टू फाइनेंस। अभी भी हमारे देश के लोग गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं। जो गवर्नमेंट कोई राम मंदिर, कोई शिव मंदिर, कोई हनुमान मंदिर की तरफ देख रहा है,
इसलिए हमारा देश का कोई भी समस्या जो 1970, 1947, 1840 में था वो 2023 में भी है। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, पंडित, ब्राह्मण, आदिवासी, ये लड़ाई तो हमारा चलता रहेगा। वैश्य शूद्र का ये लड़ाई तो चलता रहेगा, क्योंकि एडुकेटेड इंडियन अपने पार्टी ऑफिस से बैठ के जहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर बनाता है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा बेकारत्व भी तैयार करता है, क्योंकि वो लोग फाइनेंस को सॉल्व नहीं करना चाहते। सोचिए, कांग्रेस पार्टी ऑफिस से बेकार टू इंडस्ट्री, मैंने कांग्रेस के 1 करोड़ लोग महीने में 100 रुपया दे रहे होंगे, 20% से वो हर घर सोलर बना रहे होंगे, 20% यूट्यूबर्स एंड कॉमिटीज़ को दे रहे होंगे ताकि उनका जितना भी पार्टी ऑफिस है उनको कनेक्टेड रखे। 60% ऑफ द पैसा दे विल बी पेइंग टू किसान, ताकि हर चीज़ का दाम कम जाए। ऐसा कांग्रेस अभी तक सोच नहीं पाता है, बट उनके मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, सीपीएम के मैनिफेस्टो में है, एआईडीएमके के मैनिफेस्टो में होगा, जनता दल के मैनिफेस्टो में होगा, जितने भी भारतीय आदमी हैं आपके मैनिफेस्टो में होगा, तृणमूल के मैनिफेस्टो में होगा। बट हमारा देश पार्टी ऑफिस से सबसे बड़े वेस्ट फोर्स बनाते हैं। मंदिर से 10 आदमी 20 आदमी को तो नौकरी मिल जाता है, बाद बाकी उस लोकल एरिया का भी उन्नति नहीं होता है। हमारे देश में सबसे बड़ा काम सोशल वर्कर लोग कर रहे हैं, जो लोग फॉरेन से फंडिंग लेते हैं, जो लोग आपसे फंडिंग लेते हैं, जो लोग फेसबुक में कहते हैं हम लोग को फंडिंग करो, ये लोग हमारे देश का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल खुलने जा रहा है जो प्राइवेटली फंडेड है, ये कोई पॉलिटिकल बॉन्ड नहीं है। जितना पैसा ये लोग लेते हैं उतना ही दिखाते हैं, कितना खाते हैं सैलरी देने के लिए वो भी ये लोग दिखाते हैं, तब जाके हमारा इंडिया चल रहा है। अगर आप कोई स्टूडेंट्स यूनियन कर रहे हो या तो आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे, शायद अभी ये सोच ही रहे होंगे कि हमारा देश का शायद सॉल्यूशन पॉलिटिकल पार्टी से निकल आए, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये 2023 है, अभी भी आपके हाथ में टाइम है। एक आइडिया था सोशल दुर्गा पूजा, जिसको अभी कन्वर्ट किया है सोशल पूजा में। आप पूजा करते होंगे, किसी मंदिर में करते होंगे, किसी गुरुद्वारा में करते होंगे, तो महीने में एक दिन बच्चे लोगों को बोलिए, माँ लोगों को बोलिए, पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक्स जमा करने के लिए। ये कॉलेज में किया जा सकता है, ये स्कूल में किया जा सकता है। इसको बेचकर जो फंड बनेगा, इससे आप लोग हर रोज़, हर महीना एक दिन एटलीस्ट किसी को हेल्प कीजिए, उसको भी मेंबर बनाइए। हो सकता है वो आपकी काम वाली बाई हो सकता है वो रस्से का कोई आदमी हो, रस्से का कोई लड़का हो, तो उसको भी आप पढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो मोनेर उन्मेष, अगर हम नाम नहीं भूल कर रहे हैं, वो हम आपको स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं। ये बच्चे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इनका नंबर हम दे दे रहे हैं। अगर हो सके तो इनको भी फंडिंग कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड हम लोग रखेंगे नेचर्स लिविंग, नेचुरल लिविंग विद द नेचर, हाउ पीपल ऑफ इंडिया आर राइजिंग। शुभाशीष घोष हैज़ टेकन ए ट्रिप विथ मैनांग जी फ्रॉम दार्जिलिंग टू मध्य प्रदेश। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनका जाना आना कैसा रहा, ये कहाँ पर रुक रहे हैं। कल इन्होंने दुर्गापुर का एक नंबर दिया, तो उनके साथ बात कर कर हम आप लोगों को बताएंगे जो हाउ पीपल ऑफ इंडिया राइजिंग। 5-6 स्ट्रीम है हमारे देश में। एक है पॉलिटिकल स्ट्रीम जो हमारे काम में लग सकता था, लगता नहीं है। एक है सोशल स्ट्रीम जो लोग काम करते हैं बट न्यूज़ में नहीं आते हैं। एक है सोशल वर्ल्ड जो लोग देश के लिए, देश के हित में, बच्चे लोगों के लिए, बूढ़ों लोगों के लिए, मिडिल एज आदमी के लिए, शराब छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी न्यूज़ में नहीं आते। इसलिए आप लोगों को न्यूज़ देखकर लगता होगा जो क्या न्यूज़ बनता है हमारे देश में, ये का असली न्यूज़ है। नहीं, हर रोज़ यूट्यूबर लोग को देखिए, और हम लोग कोशिश करेंगे हर दिन एक नया यूट्यूबर को आपके सामने लाने का। आज के लिए बस इतना ही। मिसिंग को रोकने के लिए, किडनैपिंग को रोकने के लिए आप जो पारा फंडिंग कीजिएगा, हर घर के सामने स्ट्रैटेजिक एरिया में ज़रूर से सीसीटीवी लगाइए, रिकॉर्डिंग मोड रखिए, तब जाके आप पुलिस को हेल्प कर सकिएगा टू स्टॉप किडनैपिंग इन इंडिया। थैंक यू वेरी मच। हम भावना मुख की तरफ से नरेश जैन। हमारा चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।